फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB क्लासेस देखेंगे यानी फर्स्ट सेमेस्टर की अपने विधि शास्त्र की कक्षा को देखेंगे यानी कि क्लासेस को देखेंगे। और विधि शास्त्र LLB का यानी कि जूरिप्रेंस आपका जो टॉपिक है, टॉपिक बोलो सब्जेक्ट है विधि शास्त्र। जो भी कानून, जितनी विधि, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी से शुरू होती हैं और इसी पे अंत होती हैं, क्योंकि ये विधि शास्त्र का एक ज्ञान मान लीजिए, एक शास्त्र मान लीजिए, या फिर एक पूरी की पूरी किताब का रूप मान लीजिए, जो आपको ये दर्शाता है कि यहाँ से आपके कानून, विधि, नियम, शर्तें शुरू होती हैं और इसी पे अंत होती है। जिसने भी सब्जेक्ट आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आपका क्या है, टोर है, कंटेंट है, ये सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहीं ना कहीं इसी के अंदर समाये हुए हैं और इसी से संबंधित इसमें माना गया है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए, ये किसी भी यानी LLB हो, ठीक है, BA LLB कर रहे हैं जो बच्चे, उनमें जो यानी कि BA वाला छोड़कर लॉ वाले जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको विधि शास्त्र पढ़ना है, यहाँ पर भी विधि शास्त्र पढ़ना है। तो विधि शास्त्र का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। विधि शास्त्र है क्या, क्या कहता है, किस लिए उपयोगी और क्यों जाना जाता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं अपना विधि शास्त्र। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे विधि शास्त्र का अर्थ और विधि शास्त्र के महत्व। ये टॉपिक यानी कि ये क्वेश्चन आपको हर बार एक तरह से कहाँ पर आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि विधि शास्त्र पूछा ही जाएगा और विधि शास्त्र का महत्व यानी कि एक क्वेश्चन के तौर पर। तो ये क्वेश्चन आपका जो है हर हालत में, यानी कि विधि शास्त्र का अर्थ आपको, यानी कि मान के चलिए विधि शास्त्र का पेपर है, ठीक है, विधि शास्त्र के पेपर में आपसे पूछ लिए विधि शास्त्र के प्रकार पूछ लिए, विधि शास्त्र के क्षेत्र पूछ लिए, तो भैया विधि शास्त्र के डेफिनेशन तो डालोगे ही, विधि शास्त्र बताओगे तो क्वेश्चन को एक तरह से प्रभावित करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। जैसे आप क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि डब्बा इतना सुंदर है, यानी कि डब्बे की सुंदरता से व्यक्ति मनमोहित हो गया, चाहे आप उसमें 10 रुपये का गिफ्ट दो। तो उससे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन का जब हम एक तरह से स्ट्रक्चर तय करते हैं, जैसे आपने किसी ने बहुत सारे बच्चों ने IAS का कभी पेपर दिया हो तो उसमें जब मेंस के पेपर में जब हम लिखते हैं तो उसमें आपको एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, फिर हम उससे संबंधित एक डेफिनेशन, फिर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो कह रहा है उस चीज़ के बारे में दर्शाते हैं और आखिरी में लिखते हैं निष्कर्ष। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसे, अगर आप हर क्वेश्चन को तय करो, क्वेश्चन में आपको लिखना बताऊंगा और नोट्स भी आपको जब प्रोवाइड कराए जाएंगे तब आप समझोगे क्वेश्चन क्या चीज़ की कमी है कि आपको, यानी कि जब आप टीचर को, यानी कि एज ए टीचर, जैसे मैंने M.Ed कर रखी, हम इंटरनल कॉपी चेक करते हैं जब बीएड वालों की, तो क्या है एक तरह से जब प्रोजेक्ट असाइनमेंट चेक करते हैं तो क्या है, बहुत से बच्चे का इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना होता है कि कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल आकर्षण के लिए, ठीक है, लॉ, जैसे आप सोच रहे होंगे आप कि लॉ पढ़ा रहे हो, भाई लॉ तो एक तरह से ये मान के चलिए लॉ भी मैंने कर रहा हूँ, अब ये है आपको पढ़ा भी रहा हूँ और इधर से क्या नाम M.Ed का भी है, यानी कि कहीं ना कहीं उस फील्ड में भी हो, इस फील्ड में भी हो। तो चलिए आगे चलते हैं। विधि शास्त्र के महत्व, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, विधि शास्त्र का अर्थ और महत्व को पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ जूरिप्रेंस, यानी कि विधि शास्त्र का अर्थ। तो ठीक है, विधि शास्त्र के अर्थ क्या है, विधि शास्त्र की उत्पत्ति, यानी कि विधि शास्त्र जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपको एक चीज़ पता होगा क्या, कि लैटिन भाषा के शब्द से, यानी कि आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आपको क्या करना है ना, निम्नलिखित लैटिन भाषा की शब्द की उत्पत्ति से हुआ है, ठीक है, बस, चाहे एक बार को गलत भी हो, 80% से 90% जो शब्द हैं वो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब ये दो शब्दों से बन के मिला है, जिससे क्या बनता है, एक जूरिस और एक प्रेडेंटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले क्या है, जूरिस का मतलब क्या है, कानून या विधि, और दूसरे का अर्थ क्या है, ज्ञान, यानी कि विधि और शास्त्र। विधि मतलब कानून या हो गया, विधि होगी, ठीक है। अब ये शास्त्र क्या हो गया, ज्ञान हो गया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो दो वर्ड है, जब आगे जाके आप पढ़ोगे, यानी कि LLB में आप पढ़ोगे, तो विधि अलग है, कानून अलग है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आप समझोगे विधि क्यों अलग है,
कानून क्यों अलग है और किस तरह से दर्शाता है। फिर आता है शाब्दिक रूप में विधि शास्त्र का अर्थ क्या हो गया, विधि या कानून का ज्ञान। क्या हो गया, विधि या कानून का ज्ञान हो गया। अब विधि यानी विधि शास्त्र कानून का ज्ञान मात्र नहीं है, क्योंकि विधि शास्त्र कानून मात्र का ज्ञान हो जाता तो उसमें और भी चीज़ें नहीं आती। तो क्या है, विधि शास्त्र कानून मात्र का ज्ञान नहीं है, कानून का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। क्रमबद्ध कैसे, आपकी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यानी कि संविधान है, तो उसमें क्रमबद्धता से ज्ञान है ना। ऐसे थोड़ी कि ना 10वां पहले दे दिया, एक बाद में दे दिया, ये ऐसा तो नहीं किया हुआ। क्रमबद्धता से ज्ञान प्रदान किया गया, यानी कि समानता का अधिकार दे दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया, और उसमें भी क्या है, अनुच्छेद क्रमबद्धता से दिए गए कि नहीं दिए गए। यानी पहले बताया गया कि हमारे अधिकार कौन से हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन सी है, ड्यूटीज़ कौन सी है, ये सारी चीज़ें हमें बता दी। स्टेट्स के बारे में बता दिया, हमारे न्याय हमें अनुच्छेद 32 के बारे में बता दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बता दी। नागरिकता के बता दिया, राज्य के बारे में बता दिया कि कौन कौन इस देश का नागरिक होगा वो बता दिया। यानी कि 5 से 11 तक क्या करा, ये सब की चीज़ क्या। फिर 12 से 35 क्या करा, एक तरह से कानून उनके यानी कि मौलिक अधिकार बता दिए। अब उसके बाद 35 यानी कि 36 से लेकर 51 तक क्या करा, 51A में क्या करा, यानी कि ये सारी चीज़ें क्यों दर्शा रही है। यानी कि 1 से लेकर 4 तक में क्या बताया कि ये सीमा है, ये चीज़ें, यानी कि ये सब कुछ बता दिया। ये क्या क्रमबद्धता से बता रहा है। और तो क्रमबद्धता से हमें ये बताना चाहिए, पहले हम कहाँ रह रहे हैं, यानी कि घर का एड्रेस बता दिया हमने कि ये घर है, इसमें रह रहे हो, ठीक है। फिर उसके क्या है, अधिकार बता दिए, यानी कि उसमें कौन कौन उसमें कौन कौन नागरिक हैं वो बता दिया। फिर उसके अधिकार बता दिए। फिर उसकी क्या है, ड्यूटीज़, यानी कि उसके जो नीति निर्देश तत्व है वो बता दिए, ड्यूटीज़ बता दी। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस तरह से होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। विधि शास्त्र कानून व विज्ञान व विधि विज्ञान है। विधि शास्त्र लक्ष्य रूप से अन्य विज्ञान माना जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आपके सामने है डेफिनीशन बहुत सारी, यानी कि डेफिनीशन क्यों ज़रूरी है भैया। देखो, अब आप शायद जानते हो, शायद ना जानते हो, 2 चीज़ होती हैं, एक होता है अर्थ, एक होता है परिभाषा, ठीक है। एक क्या है अर्थ और एक क्या है परिभाषा। यानी कि अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है। परिभाषा क्या होती है, अनुसार, यानी कि मेरे अनुसार, गांधी जी के अनुसार, रूसो के अनुसार, इसके अनुसार, उसके अनुसार, यानी कि उन्होंने जो देखा, जैसे कि आपने देखा एक ये है ट्री, ठीक है। ये क्या कहा, ये क्या है, दिस इज ए ट्री, अर्थ, ठीक है। दिस इज ए पाम ट्री, दिस इज ए बनाना ट्री, दिस इज ए ये ट्री, वो ट्री, यानी कि इन गांधी जी के अनुसार ये है पेड़, इसका पेड़ है, या फिर उन्होंने पेड़ की एक तरह से उसी तरह का स्ट्रक्चर कुछ और बता दिया। तो वो क्या है, यानी कि गांधी जी। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा यूनिवर्सल नहीं होती, परिभाषा एक अनुसार होती है, और जो अर्थ होता है वो यूनिवर्सल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम। फिर आता है जैसे कि ये बताया गया, अब जैसे एलिपेन के रोम के प्रसिद्ध विदिक्त एलिपेन ने अपने ग्रंथ, यानी कि इस ग्रंथ में क्या कहता है, विधि शास्त्र को उचित एवं अनुचित विज्ञान बताया। फिर उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार मानवीय और दैवीय, ये 2 चीज़ ध्यान रखना, मानवीय और दैवीय। दैवीय मतलब कि भगवान ने सब कुछ बनाया, मानवीय मतलब मानव ने जो सब कुछ बनाया। ये आपको आगे पढ़ना है, और ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। का ज्ञान और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान कहा गया है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे डेफिनेशन आपके सामने, यानी कि आपको बताई गई। विधि शास्त्र के संबंधित अध्ययन करता है, ये आपको बताया गया है। एलन के अनुसार विधि शास्त्र के अनुसार मुख्य सिद्धांतों को वैज्ञानिक यानी कि संश्लेषण में डाला गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये आपकी परिभाषाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट परिभाषा आती है वो सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती है, जो आपको मैं बताता हूँ, लास्की की। क्योंकि लास्की क्या कहता है, लास्की ने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यानी कि आई ऑफ लॉ,
और आई ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए आई ऑफ लॉ क्या को किसने कहा है, आई ऑफ लॉ किस लिए क्या है। भैया आप ये बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, अगर किसी व्यक्ति की आँख ना हो और उसे कहूँ मैं चलो तो चल पाएगा, उसे कहूँ कि ये कोल्ड ड्रिंक उठा लो नहीं उठा पाएगा, उसे कहूँ कि ये चेयर पे बैठ जाओ नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। तो जिस तरह से शरीर में यानी कि शरीर में आँखों का महत्व होता है, उसी तरह क्या कहता है लास्की कहता है कि विधि शास्त्र के बिना कानून नियम ये सब चीज़ें अधूरी हैं। तो विधि शास्त्र को इसलिए उसने क्या कहा है, विधि शास्त्र को विधि की नेत्र का यानी कि विधि का नेत्र कहा है। तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंट हो, जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे लास्की के अनुसार विधि शास्त्र का, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए कि विधि शास्त्र क्या है, किस लिए है, क्यों संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अब सारी परिभाषाओं से यानी कि इनका कहना है कि सारी परिभाषाओं से ये पता चलता है कि विधि शास्त्र एक तो यानी कि ना तो क्या नाम पूरी तरह से वो एक तरह से हम उस पर मान लेंगे, जैसे आपने पॉलिटिकल में एक चीज़ सुनी होगी, ना तो पूर्णतः विज्ञान है ना ही वो अध्ययन यानी कि अविज्ञान है। वैसे ही क्या है विधि शास्त्र है, ना तो पूर्णतः से विज्ञान है और ना ही वो एक तरह से क्या है अविज्ञान है। तो मतभेद हुए हैं सबके, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें डाली गई हैं। आगे चलते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में माना गया। अब आता है विधि शास्त्र के महत्व। ठीक है, विधि शास्त्र के महत्व। अब विधि शास्त्र के महत्व में क्या बताया गया है, एक नागरिक के रूप में विधि शास्त्र का अध्ययन करना अत्यधिक महत्व होता है। यानी कि आप एक नागरिक हो, आप इस देश के नागरिक हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, कानून पता होना चाहिए, विधि का ज्ञान होना चाहिए। क्यों ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के नागरिक हो, आपको देश की विधि का ज्ञान होना चाहिए। विधि के द्वारा ही आप क्या कर पाओगे, अपने जो अधिकार है, अपनी चीज़ों को हैं, अपने क्या है नियम कानून है, आपको देश में किस चीज़ के लिए क्या उल्लंघन करने के लिए दंडित किया जा सकता है, किस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरों की रक्षा करते हो, समाज को बचा सकते हो। तो वो सारी क्या है एक नागरिक के रूप में आपको पता होना चाहिए विधि शास्त्र का। दूसरा क्या है, विधि शास्त्र कानून का ज्ञान एक वकील को होना चाहिए। भाई आप LLB कर रहे हो, क्या कर रहे हो, LLB कर रहे हो, आप LLM कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डॉक्टरेट इन लॉ कर रहे हो, यानी कि आप कर रहे हो BLLB कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लॉ संबंधित कुछ भी कर रहे हो। भाई आप वकील बन गए, ठीक है, आपको विधि शास्त्र का A भी नहीं आता, या फिर विधि शास्त्र का या V भी नहीं आता, ठीक है, हम विधि शास्त्र के V मानते हैं, V नहीं आता, तो क्या आप केस लड़ पाओगे? क्या आपको कानून पता होगा? क्या आपको नियम पता होंगे? क्या आपको शर्तें पता होंगी? क्या आपको ये पता होगा कि जज के सामने कैसे खड़ा होना है? क्या आपको ये पता होगा कि जज के सामने जैसे वो है, आपने एक पिक्चर हाँ जोली LLB वाले केस सुना है, जहाँ जोली LLB में क्या करता है, पार्ट 2 में अक्षय कुमार क्या है, अक्षय कुमार हाँ अक्षय कुमार ही है, अक्षय कुमार क्या करता है, वो केस लड़ने जाता है और वहाँ बैठ जाता है। तो वो क्या कहता है जज कि आपको आप पहली बार आए हो, आपको केस लड़ने का नहीं पता। तो वो सब चीज़ें क्या करते हैं विधि शास्त्र बताता है, कानून किस नज़रिए से क्या आता है। एक बिना हानि के क्षति यानी कि बिना क्षति के हानि, दो चीज़ वही बता सकता है जिसे विधि शास्त्र का ज्ञान हो, जो विधि का ज्ञान रखता हो, जो क्या करता हो चीज़ों को समझ पाता हो। अब ये बताओ, एक वकील है और एक आम आदमी है, भैया किताब तो उसके पास भी है, वकील यानी कि वकालत से की जगह अगर मैं उसे सारी किताब दे दूँ, सारे के सारे बैरक दे दूँ, सारी की सारी चीज़ें दे दूँ, सारी की सारी एक तरह से विधि की किताबें दे दूँ, तो केस तो वो भी लड़ लेगा। उसमें और आप में डिफरेंस क्या बचा, क्योंकि आपको विधि शास्त्र का ज्ञान है, विधि को किस तरह से उपयोग करना है उसका ज्ञान है, कानून को कहाँ पर क्या चीज़ चलानी है, यानी कि जहाँ पर क्या है कलम का काम है वहाँ पर कलम का, जहाँ पर क्या है सुई का उपयोग है वहाँ सुई का, जहाँ पर शस्त्र का उपयोग है शस्त्र का, जहाँ पर क्या है चीज़ों का अन्य कागज़ का उपयोग कागज़ का। तो ये सब ज्ञान क्या है एक वकालत के तौर पर आपको पता होना चाहिए, विधि शास्त्र का ज्ञान में ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। विधि शास्त्र कानून के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। भैया वकील बनने वाले हो आप, LLB कर रहे हो, एक तो वकील बन गया, एक क्या है वकील बनने की पगार यानी कि स्टेज पे चल रहा है। अब आप वकील बनने के स्टेज पे चल रहे हो, अगर आपको वकील बनना है कहीं ना कहीं उसके चीज़ का ज्ञान होना चाहिए,
वकालत में कानून का भी ज्ञान होना चाहिए, विधि का भी ज्ञान होना चाहिए, नियम का भी ज्ञान होना चाहिए, शर्तों का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको क्या ये भी पता होना चाहिए विधि शास्त्र किस उस पर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है, दर्शाता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिस तरह भाषा के लिए व्याकरण का होना आवश्यक है, उसी तरह विधान यानी कि विधान के लिए विधि शास्त्र का होना एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधि शास्त्र के द्वारा ही विधि के सिद्धांतों का प्रकाश पड़ता है। यानी कि जैसे क्या है, आप लैंग्वेज में ग्रामर का होना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे क्या है विधि शास्त्र में यानी कि विधि शास्त्र इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। विधि शास्त्र विधि की कमियों को पूरा करता है, यानी कि विधि की जो कमियां हैं उसे पूरा करता है। एज ए यानी कि समाज में क्या चल रहा है उसके हिसाब से विधि को पूर्ण बनाए, कानून को पूर्ण बना के, कानून को उपयोग करके, सब चीज़ों को उपयोग करके, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरह से चलता है। चलिए आगे चलते हैं। एक न्यायाधीश के रूप में विधि शास्त्र का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। भैया न्यायाधीश है, न्यायाधीश को क्या होना चाहिए, न्यायाधीश को पता होना चाहिए कि किस में जो सामने वाला जो एक तरह वकील है, जो पक्ष और विपक्ष का, आपको पक्ष और विपक्ष का तो पता होगा, पक्ष और विपक्ष का जो वकील खड़ा है वो जो दलीलें पेश कर रहा है वो किस विनय पे क्या कर रहा है, किस कानून के जरिए पेश कर रहा है, किस विधि शास्त्र के जरिए पेश कर रहा है, किस विधि का किताब के जरिए कानून चला रहा है, किस वो सब चीज़ें कैसे पता होगा, जब उसे विधि शास्त्र का ज्ञान होगा। अब विधि शास्त्र का ज्ञान होगा यानी कि वकील को विधि शास्त्र का ज्ञान है, जज को विधि शास्त्र का ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं न्याय का क्या होगा, एक तरह से बैलेंस होगा। और न्याय बैलेंस होने के बाद वो सही जजमेंट में, यानी कि ये जो तराजू दिख रहे हैं आपको, तराजू का मतलब ये दोनों, इधर भी 50 ग्राम वेट रखा है, इधर भी 50 ग्राम वेट रखा है, तो क्या हो गया, न्याय हो गया पूरा। ठीक है, तो क्या है, कोई भी उसमें आनी नहीं। फिर लास्ट पॉइंट बचता है, विधि शास्त्र को कानून की आंख के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको लास्की बताया, लास्की ने क्या कहा कि कानून की आंख वो है, यानी कि जिस तरह मानव के शरीर में आंख होती है उसी तरह विधि शास्त्र के लिए विधि की आंख होना जरूरी है। अगर विधि शास्त्र के पास आंख नहीं होगी तो वो क्या है, अंधा हो जाएगा। और अंधा कानून क्या होता है, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके सर खाजा, वही कानून रहेगा। और इसी तरह से क्या है, विधि शास्त्र चलेगा। अगर विधि शास्त्र के पास आंख नहीं होगी तो वो कभी भी कहीं भी गिर पड़ेगा, कहीं भी क्या होगा, यानी उसे उठाना था पानी का गिलास, उसने उठा लिया किसी और चीज़ का गिलास, उसे बैठना था चेयर पे, वो बैठ गया नीचे, उसे बैठना था कहीं और, तो वो क्या है, यानी कि कानून की अगर आँखें होंगी तो वो क्या करेगा, न्याय एक तरह से सच्चे दिल से चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका विधि शास्त्र का। और ये क्वेश्चन जो है, यानी कि तीनों क्वेश्चन आपको जो मैंने पहले कराए हैं, बिना चिति के यानी ज्ञान, सॉरी बिना चिति के हानि ज्ञान बोल रहा हूँ, और आज का जो विधि शास्त्र का और विधि शास्त्र की प्रमुख प्रकार का, और एक क्या है आपको जो कल कराया भारतीय संविधान का, ये तीनों क्वेश्चन आते ही आते, इसलिए मैंने सबसे पहले कराया है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई।